8 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर की सियासी पिच पर एक व्यक्ति बल्ला लेकर चुनावी जंग लड़ने के लिए निकला था। अगर कहा जाए कि मैच लड़ने के लिए निकला था, लेकिन टैग लग गया उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी पार्टी का। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। बुखारी साहब उसके प्रधान थे और लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई बड़े नेता छोड़कर उनके साथ आए और उस दिन पार्टी का गठन हुआ। और यहां पर जम्मू कश्मीर के चुनावों में, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, उनकी तैयारियों का खाका भी तैयार कर लिया गया। मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। और मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर। दीपक, बुखारी साहब एक बल्ला लेकर सियासी पिच पे क्रिकेट मैच खेलने आए थे लेकिन बुरे तरीके से बोल्ड हो गए। पवन जी, इसका कारण ये था कि आपने देखा क्रिकेट मैच में भी क्या होता है कि कई बार एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है और वो इंजर्ड हो जाता है, फिर वो अपना एक रनर लेता है। तो या तो पब्लिक ने ये समझ लिया कि ये रनर है बीजेपी के, और या फिर इन्होंने बीजेपी के रूप में एक रनर साथ में लिया हुआ था। शॉट्स तो ये खेल रहे थे, भागना उसने था तो कहीं ना कहीं रन आउट हो गए। कारण ये रहा कि जैसे आपने बताया मार्च 2020 में 8 मार्च 2020 को पार्टी का गठन किया। आप आज भी अगर विकिपीडिया खोल के देख लें तो वहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नीचे लिखा हुआ है प्रॉक्सी पार्टी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, वो टैग है। जहां टैग प्रॉक्सी पार्टी का हो और वो भी कश्मीर जैसी जगह में जहां लोग सीधे भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, तो वहां पर इनका दुलना साफ था। अब बड़ी बात यह है, जैसा हमारा कैप्शन है और हमारा टाइटल है, जो हम लगातार पॉलिटिकल पार्टीज पे बात कर रहे हैं, आज हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को चुना है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का नाम तो बड़ा जबरदस्त था, जिसने भी सुझाया था, क्योंकि आप किसी को भी बोलोगे अपनी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, अपनी पार्टी लोगों की जुबान पे आ भी गया। मगर कुछ कर क्यों नहीं पाए? दो कारण। अब पहले चलते हैं कश्मीरी। अल्ताफ बुखारी साहब को कश्मीर में आज भी लोग पॉलिटिशियन से ज्यादा एक बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं। उनका नाम अल्ताफ डाइथन कहा जाता है, उनका निकनेम, जो पेन नेम, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन। इस बार जब उन्होंने कॉन्टेस्ट किया छानपुरा से, तो तब भी जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी शो की 165 करोड़, अभी वो अपनी जो उनके नाम पे है, और वो उनकी एक जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है। उन्होंने अभी 2-3 साल पहले ही अपने वालिद साहब को खोया है। उनकी बच्चों के नाम, उनके भाइयों के नाम, कुल मिला के मुझे लगता है हजारों करोड़ में प्रॉपर्टी इनकी है, और एक बड़े बिजनेसमैन है। दुबई में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है। तो पहली बात है, लोग उनको व्यवसायी के रूप में गिनते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब वो मुफ्ती साहब के साथ जुड़े 2014 के चुनावों में, तब भी कश्मीर में यही चीज का बड़ा ज्यादा एक वो वहां वायरल हुई थी ये बातों में कि अल्ताफ डाइथन यानी कि अल्ताफ बुखारी मुफ्ती साहब के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि एक वो फाइनेंस कर रहे हैं चुनावों को, और अल्ताफ बुखारी साहब के पास सब कुछ है, उन्हें केवल एक चीज चाहिए, पावर। क्योंकि उनकी गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो, उस पर लाल बत्ती नहीं है, वो तभी मिलेगी जब मंत्री बनेंगे। फिर क्या हुआ, जब द्राबू साहब से फाइनेंस मिनिस्ट्री ली गई और अल्ताफ बुखारी साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई, तो अल्ताफ बुखारी जो पावर ढूंढ रहे थे तब मिली। अब मगर वो पावर कहीं ना कहीं उन्हें उससे भी आगे जाना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं एक बहुत रईस बिजनेसमैन हूं मगर महबूबा मुफ्ती मुझे गाइड करती हैं या वो करती हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडिया के कई शहरों में उनके दफ्तर हैं, और देखा जाए तो वो पीडीपी में अकेले ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी भी अलगाववाद की बात नहीं की। वो कहीं ना कहीं मॉडरेट आदमी थे, इसलिए उनके दिल्ली से भी संबंध अच्छे हो गए। और उस समय क्योंकि सरकार बीजेपी की साथ थी, तो वो बीजेपी के भी क्लोज आदमी हो गए। अब बीजेपी को एक ऐसा शख्स चाहिए था जो पीडीपी से निकलकर बीजेपी के लिए कश्मीर में खड़ा हो, और वो अल्ताफ बुखारी से बेहतर कौन हो सकता था? क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब को जब आपने पार्टी बनवानी है तो आपको उनको फाइनेंस देने की भी जरूरत नहीं है। आपको लेकिन कश्मीर में जब एक संगठन खड़ा हुआ जी, बुखारी साहब उसके प्रधान बने, उनके साथ कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगभग 30 के करीब नेता आए थे, शामिल हो गए। जम्मू से तो कांग्रेस के नेता ज्यादा आए थे, चाहे वो विक्रम मल्होत्रा, मनजीत सिंह हैं, चाहे गौरव नहीं, वो दूसरा क्या नाम था जो भी पहले, अभी वो प्रणव शिकोत्रा जी, अभी इसमें आगे हैं, बीजेपी में आ गया है, वो क्या नाम है, विक्रम मल्होत्रा, नम्रता शर्मा, वही लोग हैं जो कांग्रेस के अच्छे फेस थे। तो पार्टी ने यूथ विंग भी क्रिएट कर लिया, सदस्य बन गए। तो ये इतना बड़ा जब काफिला शुरू हुआ, तो आखिर क्या वजह रही कि चुनावों में ये पार्टी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई? मतलब
अगर कहा जाए तो धुल गई। पवन जी, मुझे लगता है जो बड़ा कारण है, जो हमने इस पे रिसर्च किया, जो जाना, जो लोगों से बात की, उसका यही कारण था कि अपनी पार्टी ने पिछले 4 सालों में जब से गठन हुआ, कहीं पर भी अपना जो एक है ना, एक कहते हैं कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी ये है, हम ये करना चाहते हैं, वो लोगों में ये नहीं कर पाए। आप एक चीज देखिए, 2020 में पार्टी बनी, 2022 में डीडीसी चुनाव हुए, डीडीसी चुनाव में 280 में से 12 सीटें मिल गई उनको पूरे स्टेट में, और कश्मीर में वो 12 सीट जीता है, डीडीसी मेंबर उनके 12 आ गए। इसका मतलब पार्टी शुरू हो चुकी थी जीतने की ओर। मगर जब वो डीडीसी मेंबर जीत भी गए, तब भी वो मेंबर कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बोली बोलते थे कहीं ना कहीं वही जो सरकार की तरीके से होती थी ना। तो लोगों को ये लगा कि एक ऐसी पार्टी को हम जिता रहे हैं, जिनको हम जिता रहे हैं, इनके बोल या इनकी डोर यहां से नहीं है। जब धारा 370 हटा था, उस समय भी बुखारी साहब का रवैया बहुत नरम था जी। हाँ, उनका मुद्दा ये था कि हमें स्टेट वापस दीजिए जी। वो भी बड़ी लेट देखिए, धारा 370 के बाद तो उन्होंने पार्टी बनाई, तो उसके बाद जब पार्टी बना ली तो लोगों में, कश्मीर के लोगों में क्लियर हो गया कि अल्ताफ बुखारी साहब कहीं ना कहीं बीजेपी के पार्टनर है कश्मीर में। दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूं, जो जहां पर दिक्कत उनको आई, चाहे जम्मू में, आप एक चीज देखिए, अपनी पार्टी ने जम्मू के लिए कौन सा बयान दिया आज तक? कोई नहीं। चाहे उनके बड़े नेता मंजीत सिंह यहाँ थे और कोई थे, उन्होंने कोई जम्मू के लिए कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं उठाया जिसमें जम्मू के लोग उनके साथ जा सकते। हाँ, जम्मू में अच्छा खासा उनको दफ्तर सरकारी कोठी अरे मिल बढ़िया गया। बढ़िया बुखारी साहब जब जम्मू आते हैं, अच्छी सिक्योरिटी उनके साथ होती है, बस वही उनको मिला। आप बोलें कि कोई, हाँ, लीडर्स इनके साथ जुड़े थे, मगर एक एक करके वापस भी चलते गए वो, क्योंकि उनको समझ आ गई कि अपनी पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो जनता में जा पाए। जब पवन जी मुद्दे ही नहीं थे, ना कश्मीर में ना जम्मू में, तो बताइए वोट कैसे मिलता? अब इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें इस पूरी पार्टी के, अगर मैं जम्मू संभाग के भीतर बात करूं, मुझे सिर्फ दो ही चेहरे दिखे। एक तो पूर्व मंत्री सरदार मंजीत सिंह जी, जो बीजेपुर में इलेक्शन लड़ी लेकिन बहुत कम वोट में जी। लेकिन एक नया चेहरा उभरा है, एडवोकेट साहिल भारती, बिल्कुल, और रामगढ़ जिसने तीसरे नंबर पे रहा और 10,000 प्लस वोट लिए। पहली बार एक फेस, एक ऐसी पार्टी का एक विधानसभा के भीतर आता है और इतने वोट लेके ये बता सकता है कि मेरा यहाँ पर होल्ड है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि वो एरिया मंजीत सिंह के साथ अटैच था पहले। अब मंजीत सिंह बीजेपुर में हैं, तो रामगढ़ पहले बीजेपुर में था, वो असर हो सकता है। लेकिन फिर भी दो के अलावा बाकी कहीं और दिखाई नहीं। देखिए पवन जी, वो जो एरिया है ना, पूरी बेल्ट, पहले वो बीजेपुर सीट हुआ करती थी, रामगढ़ उसी में था, तब मंजीत सिंह वहां से जीत के आए थे बीएसपी की टिकट में, आपको याद होगा तो तब भी लोग हैरान हुए थे कि वहां से कैसे, क्योंकि कारण था मंजीत सिंह एक एडवोकेट है, जाट बिरादरी से आते हैं और उनका लोगों में अच्छा खासा वर्चस्व है। मंजीत सिंह का अपना वोट बैंक और उनको मिला, प्लस बसपा का वोट बैंक उस समय। अब मंजीत सिंह ने जितना वोट लिया वो पार्टी का नहीं था, वो भी उनका अपना था। और जो एडवोकेट साहिल ने लिया, मुझे इतना भी कंफर्म है, वो भी उनका अपना है, या फिर मंजीत सिंह की स्पोर्ट। आप बोलिए, अपनी पार्टी के नाम पर वोट तो नहीं मिला। अब बड़ी बात ये थी कि अल्ताफ बुखारी छानपुरा से एक और व्यवसायी, एक और बिजनेसमैन जिनका नाम मुश्ताक गुरु है, उनसे हार गए, और वो एक युवा चेहरा है, एनसी की टिकट में पहली बार चुनाव लड़े। तो एक बात तो साफ हो गई कि अल्ताफ बुखारी को श्रीनगर शहर के बीच में भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक अर्बन इलाके से आते हैं, उनको एक अर्बन लीडर माना जाता है। तो अगर आपके अपने एरिया में, सिटी के बीच में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो एक बात तो साफ होती है कि आपका पॉलिटिकल करियर, अपनी पार्टी का और आपका दोनों का, बहुत लंबा नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी अब इन पे और दाव भी खेलने को तैयार होगी। और दूसरी बात यह है कि अल्ताफ बुखारी को भी ये सोचना होगा कि अपनी पार्टी को मर्ज करना है कहीं या रखना है, क्योंकि वर्चस्व जो है वो डाउन हो चुका है। देखिए, जिस तरह से पैंथर पार्टी का हशर हुआ, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से इनका होगा, क्योंकि इनके पास यूथ कैडर अभी है। यूथ में बहुत सा कैडर ऐसा है जो जगह जगह पर इनके साथ काम कर रहा है। तमाम जितने विधानसभा हैं, जिन इलाकों में इनका अपना यूथ का विंग है, वो चाहे सुरनकोट मेंढर का इलाका हो, एक रकीक मल्ली करके लड़के हैं, वो भी अच्छा उनके साथ है। और अभी जो मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह से पीडीपी ने एक बैठक करके ग्राउंड अपनी फिर से वापस लेने की कवायद शुरू की, यहां तो कोई बैठक अभी तक हुई नहीं, और अगर हुई भी होगी तो उसका कोई सामने अभी तक नोट्स नहीं आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा विधानसभा चुनावों में इनकी हालत हुई, आगे इस पार्टी का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, मुझे पवन जी, अगर फ्यूचर की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी हाल ही में अगर लोकल बॉडी इलेक्शन आते हैं और पंचायती इलेक्शन आते हैं, अगर वहां ये कुछ नहीं कर पाए, तो फिर ये पार्टी
अब ये लंबी चलने वाली नहीं है। कश्मीर में जो इतनी बात साफ होगी कि कश्मीर के लोगों ने अपनी पार्टी को कुल मिला के नकार दिया, क्योंकि कम से कम भी उन्होंने 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है और आप एक भी सीट नहीं जीत पाए, और आप नंबर 2 केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर 3 आए हो, बाकी जगह आपकी जमानतें भी जब्त हो रही हैं काफी जगह, और छानपुरा में भी आप बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से हारे हो, खुद पार्टी के प्रेसिडेंट। और अगर अल्ताफ बुखारी के चेहरे पे भी लोग वोट नहीं दे पाए तो इसका मतलब है कि पार्टी के नाम पे तो वैसे भी वोट नहीं है। और दूसरी बात फिर वही आ जाती है, अगर इस पार्टी को जिंदा रहना है तो अल्ताफ बुखारी साहब को एक लाइन पकड़नी पड़ेगी कि उनको केंद्र सरकार की लाइन पकड़नी है, उनको जम्मू कश्मीर सरकार की लाइन पकड़नी है, उनको कश्मीर की लाइन पकड़नी है, जम्मू की लाइन पकड़नी है, उनको कौन सी लाइन पकड़नी है, उन्हें लोगों और या फिर उन्हें लोगों के बीच में जाकर लोगों के मुद्दों की बात करनी है, क्योंकि वो लोगों के मुद्दे भी नहीं उठा पा रहे, ना उठा पाए। जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने कांग्रेस के ऊपर बात की थी कि कांग्रेस इन चुनावों में बुरी तरह से क्यों हारी, फिर भारतीय जनता पार्टी की वो आंकड़ा क्यों नहीं छू पाई कि अपनी सरकार बना पाती, फिर पैंथर पार्टी का असर क्या हुआ। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो अल्ताफ बुखारी जो बैट लेकर यहाँ पर चौके छक्के मारने के इरादे से आए थे, लेकिन वो कहीं बाउंड्री से पहले ही कैच आउट हो गए। और कल हम बात करेंगे एक और पार्टी की जिनके नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में एक बड़े मंत्री भी रहे हैं, उनकी पार्टी का भी हाल जो है वो कल आपको बताएंगे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसके ऊपर ये टैग लग चुका था, जो जैसा दीपक ने कहा कि बिग बी मीडिया आप खोल के देखिए तो वहां पर अभी भी बीजेपी की प्रॉक्सी लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये टैग जब तक साथ रहेगा तो मुझे लग रहा है कि लोग जो है वो साथ नहीं आ पाएंगे। आपको ग्राउंड पे जाना होगा, गांव में जाना होगा, जमीनी सतह पे काम करना होगा, शहरी कार्यालयों में एसी लगाकर मीटिंगें करके वहां पर आप कैडर को मजबूत नहीं कर सकते हो, कैडर को सिर्फ संबोधित कर सकते हो। अगर आपको कैडर को मजबूत करना है, जमीन वापस पानी है, तो आपको गांव की ओर जाना पड़ेगा, लोगों के बीच रहकर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका भविष्य जो है इस राजनीतिक पिच के ऊपर टिक पाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं डीपीएपी को लेकर। बहुत धन्यवाद।